नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज अपने 5000 सब्सक्राइबर का स्वागत करते हैं। हमारी प्लेलिस्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आज जानिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर से जब हम रेंज एक्सटेंशन करते हैं तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं और समझते हैं सीटी और पीटी का इस्तेमाल हम हमारे पावर सिस्टम में हायर मैग्नीट्यूड के करंट और वोल्टेज मेजरमेंट्स के लिए क्यों करते हैं। शुरू करते हैं। जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी मेजरमेंट की कैपेसिटी नॉर्मली काफी कम होती हैं और इनकी जो मापन परास है उसको बढ़ाकर हम करंट, वोल्टेज, पावर या जो एनर्जी के मेजरमेंट करते हैं वो बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंटल वर्क के साथ साथ हमारे पावर सिस्टम जो सप्लाई का है उसमें कॉमर्शियल अकाउंटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अल्टरनेटिंग करंट का जो हमारा पावर सिस्टम है उसमें ट्रांसफॉर्मर की मदद से हायर मैग्नीट्यूड के पोटेंशियल्स और हायर मैग्नीट्यूड के करंट्स को रिड्यूस करके इतना कम कर लेते हैं कि हमारी सामान्य क्षमता के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी मदद से हम मेजरमेंट को बहुत कन्वीनियंटली कर सकते हैं। इस तरह से मापन की मदद के लिए जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ हम ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करते हैं उन ट्रांसफॉर्मर को हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर या उपयंत्र ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। पावर सिस्टम में लाइन करंट या लोड करंट को रिड्यूस करने वाले जो ट्रांसफॉर्मर है और सप्लाई वोल्टेज को मेजरमेंट के लिए रिड्यूस करने वाले जो ट्रांसफॉर्मर हैं ये न केवल करंट के मैग्नीट्यूड और पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड्स को रिड्यूस करके नॉर्मल रेंज के जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे मेजरमेंट करवा देते हैं, साथ ही साथ ये एक इलेक्ट्रिक आइसोलेशन मेजरमेंट सर्किट और पावर सर्किट के बीच में इस ट्रांसफॉर्मर की मदद से बना देते हैं और इनकी मदद से हमें जो हमारा पावर सिस्टम की हाई वोल्टेज है उससे जो इलेक्ट्रिक शॉक के खतरे संभावित थे वो उस खतरे इलेक्ट्रिक आइसोलेशन के बाद इस मेजरमेंट सिस्टम में नहीं रहते हैं और हमारे इस तरह से करंट और वोल्टेज को रिड्यूस करने वाले ट्रांसफॉर्मर जो मेजरमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर उन्हें हम करंट रिड्यूस करने वाले को करंट ट्रांसफॉर्मर कहते हैं और ये लोड और लाइन के बीच में सीरीज में कनेक्ट होते हैं। वहीं लाइन के पैरेलल में कनेक्ट होने वाले जो पोटेंशियल को रिड्यूस करके मेजरमेंट की कन्वीनियंस बनाते हैं उन्हें हम पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर कहते हैं और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर को हम सप्लाई लाइन के पैरेलल में सर्किट से कनेक्ट करते हैं। एक उपयंत्र ट्रांसफॉर्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, चाहे वो करंट ट्रांसफॉर्मर हो या पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर हो, इसकी वर्किंग जो हमारे पावर सिस्टम में हम वोल्टेज और करंट के मैग्नीट्यूड को ट्रांसफॉर्म करने वाले टर्न्स रेशो के हिसाब से उनके मैग्नीट्यूड को प्राइमरी और सेकेंडरी में बदलने वाले जो जनरल ट्रांसफॉर्मर है उन्हीं की जैसी वर्किंग हमारे करंट ट्रांसफॉर्मर और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर की है। एक बेसिक डिफरेंस है और वो ये है कि एक जनरल ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी में लोड इलेक्ट्रिक यूटिलिटी का लगाया हुआ होता है और सेकेंडरी की पावर के हिसाब से प्राइमरी सप्लाई से पावर ड्रॉ करती है। वहीं जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर हैं उनकी सेकेंडरीज में जो इंस्ट्रूमेंट या प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट हम लगाते हैं उनकी जो लोड बर्डन है, पावर कंजम्पशन है, वो नेग्लिजिबल स्मॉल होती है। तो एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी के अक्रॉस मेजरमेंट प्रोटेक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स जुड़े हुए होते हैं और इनकी प्राइमरी है वो सप्लाई साइड से करंट ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी लाइन के सीरीज में और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट होती है। डीसी सप्लाई के सर्किट्स में अगर हमारा एमीटर कम करंट रेंज का है या वोल्टमीटर कम वोल्टेज रेंज में मेजरमेंट कर रहा है तो हमें ज्यादा करंट या ज्यादा वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए हम करंट रेंज बढ़ाने के लिए पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस शंट लगा देते थे। वहीं वोल्टेज रेंज एक्सटेंशन के लिए हम मीटर के सीरीज में एक हाई मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस लगा देते थे और इस तरह से पैरेलल शंट की मदद से करंट रेंज का एक्सटेंशन और सीरीज के मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस की मदद से वोल्टेज रेंज का एक्सटेंशन बहुत आसान था और 100 एम्पियर से कम मैग्नीट्यूड की करंट मेजरमेंट या 750 वोल्ट से कम मैग्नीट्यूड की वोल्टेज मेजरमेंट के लिए इस तरह से हम शंट और मल्टीप्लायर लगाकर रेंज एक्सटेंशन करते हैं। लेकिन ये रेंज एक्सटेंशन केवल डीसी सर्किट में पॉसिबल है क्योंकि अगर अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में हम इस तरह से शंट या मल्टीप्लायर लगाते हैं तो मीटर का जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का रेशो है वही रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का रेशो हमें शंट या मल्टीप्लायर का मैनेज करना जरूरी है। मेजर्ड करने वाले इंस्ट्रूमेंट एमीटर के केस में शंट और वोल्टमीटर के केस में मल्टीप्लायर के अगर टाइम कांस्टेंट सेम नहीं होंगे, रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस के रेशो सेम नहीं होंगे तो वो अलग अलग कंडीशंस पे जो करंट की शेयरिंग या वोल्टेज का डिवीजन है वो सेम प्रोपोर्शन में नहीं रखेंगे और उनसे
मेजरमेंट में एरर आने लगेगी। तो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में शंट और मल्टीप्लायर इंस्ट्रूमेंट के आइडेंटिकल वैल्यूज के रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस रेशियो के मैनेज करना डिजाइन और एग्जीक्यूशन के लिहाज से इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। अगर हम शंट की मदद से 100 एम्पियर से भी ज्यादा करंट एमीटर से मेजर करवाना चाहें या किसी वोल्टमीटर के केस में गुणक प्रतिरोध की कैलकुलेशन 750 वोल्ट से भी ज्यादा वोल्टेज की मेजरमेंट के लिए अगर करनी हो, तो हम पाते हैं कि एमीटर के केस में शंट में जाने वाली करंट से होने वाली पावर लॉस और वोल्टमीटर के केस में गुणक प्रतिरोध के सिरों पर होने वाली वोल्टेज ड्रॉप से जो पावर लॉस होती है वो बहुत ज्यादा होने लगती है और हमारा जो मेजरमेंट है वो अपनी इनहेरेंट पावर कंजम्पशन के कारण एरर भी पैदा करने लगता है और इनएफिशिएंट भी बन जाता है। अगर हमें पावर सिस्टम की जो हायर वोल्टेज कंडीशंस हैं उसके साथ अगर मेजरमेंट करना हो तो शंट और मल्टीप्लायर की मदद से हमें मेजरमेंट के करंट और वोल्टेज तो रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन हमारी हाई वोल्टेज का पावर सिस्टम और मेजरमेंट के सर्किट के बीच में कोई इलेक्ट्रिक आइसोलेशन नहीं होने के कारण हमें मेजरमेंट साइड में सफिशिएंट अमाउंट का इंसुलेशन भी इस्तेमाल करना होगा और ऑपरेटर्स को भी पावर सिस्टम की हायर वोल्टेज के इलेक्ट्रिक शॉक्स के खतरे हो सकते हैं। LT 440 वोल्ट तक तो इस तरह के खतरों के साथ मेजरमेंट करना संभव है, लेकिन मीडियम और हाई वोल्टेज में जब हमारे मेजरमेंट किलो वोल्ट्स के लेवल की वोल्टेजेस के साथ होते हैं तो हमें हाई वोल्टेज के जो इलेक्ट्रिक शॉक्स हैं उनसे सुरक्षा भी ऑपरेटर को प्राप्त हो, ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने जाना कि अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के मैचिंग नेचर की R और L रेशो वाले शंट और मल्टीप्लायर डिजाइन करना मुश्किल है। हायर करंट मैग्नीट्यूड और वोल्टेज मैग्नीट्यूड के लिए जब हम शंट और मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें होने वाली पावर कंजम्पशन और लॉसेज बहुत अधिक हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अगर पावर सिस्टम की हाई वोल्टेज कंडीशंस के करंट और वोल्टेज मेजरमेंट्स करने हैं तो हमें सेफ्टी के लिए हाई वोल्टेज की मेजरमेंट साइड और मेजरमेंट की दूसरी साइड के बीच में एक इलेक्ट्रिक आइसोलेशन अगर प्राप्त हो जाता है तो इससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स हजार्ड से सेफ्टी भी प्रोवाइड हो सकती है। और इन्हीं सभी कारणों के लिए जब हम अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा रेंज की करंट या वोल्टेज मेजरमेंट के लिए अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ट्रांसफॉर्मर जो हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट करने पर हाई वोल्टेज और हाई करंट के मैग्नीट्यूड को मेजरमेंट करने में मदद करते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का हम इस्तेमाल करते हैं। हम अल्टरनेटिंग पावर सिस्टम में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर की मदद से न केवल करंट और वोल्टेज, दूसरे इलेक्ट्रिक पैरामीटर, पावर, एनर्जी, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, इनके मेजरमेंट भी कर सकते हैं। दो 3 फेज सिस्टम को आपस में पैरेलल कनेक्ट करने से पहले जो सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें भी कंट्रोल करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी प्रकार के मेजरमेंट और कंट्रोल के अलावा हम पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन के लिए जो रिले के ऑपरेशंस करते हैं उन रिलेज को भी हम स्मॉल मैग्नीट्यूड के करंट और वोल्टेज सिग्नल्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर की मदद से दे सकते हैं। हमारी जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनके लिए भी सेफ लोअर मैग्नीट्यूड्स के कंट्रोल करंट और वोल्टेज सिग्नल हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर की मदद से रेंज एक्सटेंड करने के अनेक फायदे हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो एडवांटेजेस हैं उन्हें क्रम से समझ लेते हैं। पूरी दुनिया में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी आउटपुट वैल्यूज हैं उन्हें हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया है। एक पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी में हमें 110 वोल्ट आउटपुट प्राप्त होता है और एक करंट ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी हमें या तो 1 एम्पियर या 5 एम्पियर का आउटपुट प्रदान करती है। और ऐसी स्थिति में प्राइमरी साइड में चाहे कोई भी वोल्टेज का लेवल हो, सेकेंडरी में हमें वोल्टेज मेजरमेंट के लिए केवल एक ही रेंज 110 वोल्ट का वोल्टमीटर की आवश्यकता होगी। तो एक ही रेंज 0 से 150 वोल्ट के अगर हम वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे वोल्टमीटर को हम ज्यादा संख्या में स्टैंडर्ड डिजाइन के मास प्रोडक्शन के साथ अगर बनाएंगे तो वो ज्यादा सस्ते और ज्यादा क्वालिटी और एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी के बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से हमें करंट मेजरमेंट के लिए 1 एम्पियर या 5 एम्पियर रेंज के अमीटर्स हैं उन्हें ही इस्तेमाल करना है। तो वो जब ज्यादा संख्या में मास प्रोडक्शन में बेहतर डिजाइन से बनाए जाएंगे तो उनकी भी एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी तो इंक्रीज होगी। हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ज्यादा संख्या में मास प्रोडक्शन होने से कॉस्ट में भी सस्ते हो जाएंगे।
जानेंगे। जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा एडवांटेज है वो हमारे हाई वोल्टेज के पावर सिस्टम और मेजरिंग सिस्टम का आपस में आइसोलेट अलग थलग विलगित हो जाना है, क्योंकि हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में मैग्नेटिक कपलिंग तो है, एक साइड के इलेक्ट्रिक सिग्नल दूसरी साइड में मैग्नेटिक कपलिंग से ट्रांसफॉर्म टर्न्स रेशो के हिसाब से हो जाते हैं, लेकिन दोनों में आपस में कोई इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट्स नहीं है। तो हम एक इलेक्ट्रिक आइसोलेशन से हाई वोल्टेज के जो खतरे हैं प्राइमरी साइड में, उनसे अपनी सेकेंडरी साइड को सेफ अलग विलगित आइसोलेटेड कर सकते हैं और हमारे मेजरिंग इक्विपमेंट्स को हम मेजर्ड सर्किट से काफी दूर भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इन कारणों से हमारी जो मेजरमेंट की प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई हो जाती है, ज्यादा कन्वीनियंट बन जाती है और सभी प्रकार के जो हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रिक शॉक्स के खतरे हैं उनसे सेफ गार्ड हो जाती है। जब हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर से करंट या वोल्टेज को रिड्यूस करके मेजर करते हैं तो हमारे पूरे मेजरिंग सिस्टम में जो मेजरमेंट्स हैं वो ज्यादा एक्यूरेट, सेंसिटिव, रिलायबल और कम पावर कंजम्पशन के साथ पॉसिबल हो जाते हैं। हमें शंट और मल्टीप्लायर की डिजाइन करते समय इंस्ट्रूमेंट और शंट मल्टीप्लायर के आर और एल की मैचिंग करने की जैसी जरूरतें हैं, वैसी जरूरतें इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के साथ जब हम करंट और वोल्टेज रिड्यूस करते हैं तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ वैसे मैचिंग करने की जरूरतें खत्म हो जाती हैं और अलग अलग प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हमें अलग अलग प्रकार के करंट ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं रहती। हम एक ही इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के साथ, जैसे यहाँ करंट ट्रांसफार्मर के साथ करंट मेजरमेंट के अमीटर, कोई रिले की करंट कॉइल, वाटमीटर की करंट कॉइल, एनर्जी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर या एक से ज्यादा करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से हम एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरीज में एक से ज्यादा वोल्ट मीटर, हमारी रिलेज की वोल्टेज कॉइल और वोल्टमीटर और एनर्जी मीटर्स की प्रेशर कॉइल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक ही इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर एक से ज्यादा मेजरिंग, प्रोटेक्शन और कंट्रोल के इक्विपमेंट को सप्लाई दे सकता है। अगर हमें किसी हाई पावर के इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट मेजर करना होता था तो इस सर्किट को ब्रेक करके बीच में हमें एक एमीटर को इंसर्ट करना जरूरी हो जाता था, लेकिन अगर हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की मदद से मेजरमेंट करना चाहते हैं तो वो क्लैंपोन टाइप जबड़े नुमा प्रकृति के भी आते हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर की कोर यहाँ जबड़े से बनी हुई है, जिन्हें इस लीवर को दबाकर हम खोल के इस जबड़े के अंदर हमने पावर सर्किट को प्राइमरी के तौर पे कनेक्ट कर दिया है और जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड्स है उसके साथ जो एसोसिएट मेजरिंग मैकेनिज्म है वो हमें सर्किट के करंट की इंफॉर्मेशन बिना सर्किट को बीच में ब्रेक किए भी सेफली दे सकता है। तो इस तरह से क्लैंपोन एमीटर या टोंग टेस्टर की मदद से हम किसी भी रनिंग लाइव सर्किट में बहुत सेफ तरीके से करंट फ्लो को मेजर कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में अनेक प्रकार के एडवांटेजेस हैं, लेकिन एक सीरियस लिमिटेशंस हैं और वो है कि हम इस तरह के इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल केवल अल्टरनेटिंग करंट सप्लाईज में इंस्ट्रूमेंट्स की करंट या वोल्टेज रेंज के एक्सटेंशंस के लिए कर सकते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हम डीसी सप्लाईज के सर्किट्स में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बेसिकली एक ट्रांसफार्मर है जो टाइम वेराइंग फ्लक्स कंडीशंस पे ही अपनी वर्किंग को जब करेगा तो वो करंट और वोल्टेज के लेवल को मेजरमेंट के लिए कन्वीनियंटली रिड्यूस कर सकता है। डीसी सप्लाईज में क्योंकि स्टडी फ्लक्स कंडीशंस होगी, उनमें ट्रांसफार्मर काम नहीं करता, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी डीसी सप्लाई सर्किट्स में काम नहीं करेंगे। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की मदद से करंट और वोल्टेज की रेंज एक्सटेंशन करने के क्या एडवांटेजेस हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन भी समझ में आई होगी। एक बार फिर हम अपने सारे सब्सक्राइबर को, जो आज 5000 से भी ज्यादा संख्या के हो गए हैं, चैनल को प्रमोट करने के लिए और हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों के प्रोत्साहन से हम ज्यादा बेहतर लर्निंग वीडियोस बनाएंगे और आप सभी का सहयोग चैनल की वीडियोस को शेयर प्रमोट करने में मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं एक खूबसूरत लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।